वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ अहम मसाइल के हल, कुछ ऐसी चीज़ें जो इदारों में बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, कुछ ऐसे मामलात जो कि हमारी सड़कों पर हो रहे हैं। कहीं ट्रैफिक पुलिस के मामलात हैं तो कहीं महकमा एक्साइज़ की बात है, कहीं कोई जो है वो सिलसिला पुलिस की तरफ से आ जाता है, तो कहीं कोई और महकमा है जो सही काम नहीं कर रहा, तो उस हवाले से जो है वो हम आपको रिपोर्ट पेश करते हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो इन प्रोग्राम्स में हमारे साथ होते हैं। और आज भी एक रिपोर्ट हमारे पास है। आपको पता है कि चिंगची रिक्शाज और अनरजिस्टर्ड लोडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त लाहौर में चल रहे हैं। लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, छोटे शहरों में देख लें, बड़े शहरों में देख लें, आपको भरमार नज़र आएगी चिंगची रिक्शाज की। और वो चला कौन रहे होंगे? वो बच्चे जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है। छोटी उम्र के बच्चे चिंगची रिक्शा चलाते हुए इतने खौफनाक तरीके से आपके साथ से जो है वो गुजरते हैं, या गाड़ी को जो है वो स्क्रैचेस मारते हुए गुजरते हैं कि उन्हें कोई रोकने वाला या पूछने वाला नहीं है। कहाँ है हमारी ट्रैफिक पुलिस कि जो इनके खिलाफ कार्रवाई करे या इनको रोके, या इनका कोई एक ख़ास रूट जो है वो बना दिया जाए। जहाँ आप देखें, जिस जगह देखें वहाँ इनकी भरमार नज़र आती है। और अनरजिस्टर्ड जो रिक्शाज हैं, जो लोडर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इनको किसने रजिस्टर्ड करना है? महकमा एक्साइज़ वाले किधर हैं? और ट्रांसपोर्टर्स जो ट्रांसपोर्ट को जो है वो बना रहे हैं, भेज रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स को चूज़ करते हैं या अपनी ट्रांसपोर्ट को जो है वो ऑन करते हैं, इनको कोई क्यों नहीं पूछता, इनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता? हमारे रिपोर्टर हैं मुश्ताक चौधरी साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है इस पर। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। जी। लाहौर की सड़कों पर आरामदेह सफर आज एक ख्वाब बन चुका है। गाड़ियों की भरमार के साथ साथ बगैर किसी नज़्म ज़ब्त और बगैर नंबर प्लेट के चढ़ने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे भी ट्रैफिक की रवानी में सबसे बड़ा मसला है। महकमा एक्साइज़, महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस की गफलत की वजह से लाहौर की सड़कों पर आए रोज हादसा के शरह बढ़ती जा रही है, जिससे एक तरफ गाड़ियों का नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ जाने की कीमती ज़ाया हो रही है। सितमो ज़रीफी से के नंबर प्लेट ना होने के बायस एक जानब कौमी खजाने को रेवेन्यू की मद में भारी खसारे का सामना है, वही लोगों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। बगैर नंबर प्लेट अगर किसी रिक्शे का चालान कर भी दिया जाए तो वो जुर्माना अदा करके फिर सड़कों पर आ जाते हैं और वार्डन भी इन्हें देखकर अपनी आंखें बंद कर रखते हैं। बगैर नंबर प्लेट चढ़ने वाले अनरजिस्टर्ड रिक्शों के चिंगची और चलने वाली चिंगची के खिलाफ फौरी एक्शन न लिया गया तो कौमी खजाने को भारी रेवेन्यू में नुकसान हो सकता है और सड़कों पर हादसा की शरह भी कम नहीं हो सकती। देखिए आपने ये रिपोर्ट किस तरह से जो है वो अनरजिस्टर्ड रिक्शाज यहाँ पर ऑन एंड ऑन चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मुश्ताक चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? और ये रिपोर्ट जाहिर है आपने खुद तैयार की है, क्या आपके पास इस टाइम तादाद है उन चिंगची रिक्शाज की और अनरजिस्टर्ड लोडर्स की जो इस वक्त लाहौर में चल रहे हैं? देखिए डॉक्टर भैया साहब, मुझे अफसोस है इन इदारों पर जो महकमा ट्रांसपोर्ट है या जो ट्रैफिक पुलिस है। अब देखिए आपके किसी बाजार में चले जाएं, किसी बड़ी मार्केट में चले जाएं, अनरजिस्टर्ड जो गाड़ियां चल रही हैं, लोड रिक्शा या चिंगची, अगर चिंगची है तो उसकी नंबर प्लेट नहीं है। ये मैं अभी आपसे ये कहने लगी थी कि नंबर प्लेटें नहीं लगी हुई इनको। ये क्या मुअम्मा है? अनरजिस्टर्ड मामला तो यही है कि अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है हाँ। तो बहुत बड़ा अफसर कंपनी का मालिक है जो ऐसे ही यानी कि पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। अच्छा। कोई इदारा इनको पूछने वाला नहीं है, जो कि हादसा का सबब बनते हैं। और मजीद अगर देखा जाए तो सबसे बड़े जो मामला लाहौर शहर में है, जैसे जो बड़े शहर है, तो इन्हीं जो रिक्शा लोडर या चिंगची इन्हीं जो हादसा का सबब बनते हैं। अब देखिए मेरे पास मैं गाड़ी में सवार हूँ, मेरे पास गाड़ी 50-60 लाख की गाड़ी है, तो अब ये लोडर इतना खाम लोहे से तैयार किया गया है, अगर टच हो जाता है तो नुकसान तो मेरा होना, नुकसान तो लोड रिक्शे का कोई नहीं है। ऐसे ही है। तो अब सर्वे जब हमने किया ना तकरीबन लाहौर का, लाहौर के इलाके में आप लंडा बाजार की साइड पे चले जाएं, आप मार रोड पे चले जाएं, नारकल की साइड पे चले जाएं, तो ऐसे मामला ऐसी चीजें सामने आई हैं। अगर चिंगची रिक्शा है वो चिंगची ट्रांसपोर्ट के तौर पर चल रहा है जी। हमारी ट्रैफिक वार्डन जो पुलिस दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो ट्रैफिक पुलिस है आप देखें, अगर मेरी इनसे बात भी हुई है, जो रिक्शा ड्राइवर ना बालिग
बच्चे चला रहे हैं, हाँ, वो अब उनका बड़े क्या? जो नाबालिग बच्चे चला रहे हैं जिनका लाइसेंस भी नहीं है, तो अब उनका ये कहना है कि हमारा चलान होता है 200 रुपए का, हम चलान पे करते हैं, वापस रोड पे आ जाते हैं। ऐसा ही है। तो मेरा ये पैगाम है जो ट्रैफिक वार्डन जो एसपी साहब है उनको, ये कि अगर जो ऐसे हालात हैं तो अगर एसओपी इसके मुताबिक क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल सही है। अगर चीज एक नाबालिग बच्चा तो रिक्शा ड्राइव कर नहीं सकता है, बाइक चला नहीं सकता है जब तक उसके पास जो है वो बाइक का या गाड़ी का लाइसेंस ना हो, और बगैर लाइसेंस के अगर वो चला रहा है तो जाहिर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके खिलाफ क्या, जिसका वो रिक्शा है, जिसने उसको चलाने के लिए दिया है, जो उसको जबरदस्ती कह रहा है कि ये चलाओ, वो तो अपने घर का एक सर्कल चला रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सिलसिला जो है वो यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ये मासूम बच्चे जो है वो अपनी रुदात पेश करके जो है वो बीच में से निकल जाते हैं, और फिर ये कहीं ना कहीं आपको चिंची रिक्शा चलाते हुए नजर आएंगे। कभी किसी को जो है वो चिंची रिक्शा से जख्मी कर देंगे, कभी किसी की जो है वो गाड़ी को स्क्रैचेस जो है वो मार देंगे, कभी कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा, कभी पूरी की पूरी सवारियाँ रिक्शा ही उलट देंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। और फिर वो जो अनरजिस्टर्ड रिक्शा और लोडर्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है? और देखिए, आप अगर ये रिक्शा अनरजिस्टर्ड है, ये बगैर नंबर प्लेट के है, कोई हादसा होता है सुबह को टाइम या शाम के टाइम, हाँ। वो बंदा भाग गया, रिक्शा ले गया, तो कैसे पता चलेगा ये हादसा कैसे हुआ है, ये रिक्शा चोरी का है, ये कहाँ से आ रहा है, इसकी क्या सूरत हाल है? गाड़ी की नंबर प्लेट है, गाड़ी का एड्रेस ट्रेस हो जाता है, इन चीजों को कैसे पता लगाया जा सकता है? से कोई किसी से रब्ता नहीं हुआ कि क्यों इनकी नंबर प्लेट जारी नहीं की जा रही, और क्यों नहीं इन सब चीजों को जो है वो देखा जा रहा? मेरी बात सेक्रेटरी साहब से हुई है, सेक्रेटरी वकास महमूद साहब से, जो महकमा एक्साइज के सेक्रेटरी पंजाब है जी। वो अपने लिहाज पे ठीक है, वो इसलिए कि अगर मैन्युफैक्चर जब होता है इसकी पासिंग हो तो वो रजिस्टर करें, सही, इसकी पासिंग ही नहीं की जा रही। जो तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनसे ये रिक्शा ले कौन रहा है? ये लोग डीलर हजरात ले रहे हैं, हाँ। जो डीलर हजरात लेके आते हैं। अब इसकी पासिंग पे बैन लगा हुआ है, पासिंग पे अगर पासिंग इसकी ऑन कर दे, ओपन कर दे, अगर पासिंग रक्षा की हो जाए उसके बाद नंबर लगेगा। जब तक पासिंग नहीं होगी तब तक महकमा एक्साइज नंबर तो ये नहीं पासिंग लगा कैसे हो रही है? ये तो हो रही है, गैर कानूनी काम तो हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अब कंप्यूटराइज सिस्टम है, गाड़ियों की हो रही है, जो लोडर रिक्शा है इसकी नहीं हो रही। जो वजूहात हैं, अंदर के जो मामलात हैं, ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, इसको एनओसी नहीं मिला, लोडर रिक्शा या क्या सूरत हाल है, ये जहां तक पहुंचे हमें इसका मुस्बत जो जवाब मिला नहीं। ये अपने तौर पे लोग चला रहे हैं, अपनी ही इससे कमाई हो रही है, ये किसी का कोई वो नहीं है, या ये पूरे कोई ट्रांसपोर्टर हैं जिन्होंने ये लोडर रिक्शे लेके लोगों को दिए हुए आगे चल रहे हैं? क्या सूरत हाल है ये? ऐसी है जैसे अब देखें ना कि अगर कोई इसको एक ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने 2 या 4 रिक्शे बना लिए हैं, अब आगे उन्होंने ड्राइवर को दे दिया है, हाँ। वो उनका रोजगार चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर रिक्शा गाड़ी जो भी है, जैसे गाड़ी को नंबर लगाया जाता है ऐसे रिक्शा को भी नंबर लगाया जाए। इतना खतरनाक मतलब ये सूरत हाल है कि जिससे लोगों की जिंदगियां अजीरन कर चुकी हैं। एक तो उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक होती है कि पास से गुजरे तो लोगों के कान के पर्दे फटने का जो है वो खदशा मौजूद है। दूसरे जो वो एक्सीडेंट करते फिरते हैं वो सूरत हाल अलग है। लोगों को जख्मी जो है वो इतने लोग होते हैं चिंची रिक्शा से, और फिर इनको चलाने की तमीज़ बिल्कुल नहीं है, इनको पता नहीं है क्योंकि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उन्हें कोई जो है वो अपनी लाइन एंड लेंथ का नहीं पता, किधर जाना है किधर नहीं जाना। वो जिधर दिल चाहता है वो गाड़ियों के आगे से वैसे टर्न करते हुए जो है वो जा रहे होते हैं। तो आपकी कोई एसपी ट्रैफिक से बात हुई कि इनको रोकने के या इनके कोई असूल बनाए जाएं, इनका कोई एक रूट जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाए? ये तो हर जगह ही मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कोशिश की हमने एसपी साहब से बात करने की, लेकिन बाबा जी मसरूफियत हमें सीट पर नजर नहीं है। तो हमने ये सोचा कि अगर हमें इन चीज का इल्म, हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, इन इदारों को भी पता है। आप देखिए लाहौर में कितनी ट्रैफिक वार्डो पुलिस है, हर एक को इल्म है कि ये जो रिक्शा नंबर इसका नहीं है, अगर आप गाड़ी का नंबर नहीं है या बाइक का नंबर नहीं है, ये फौरन बंद कर देते हैं। ये लोडर रिक्शा इनको नजर आ रहा है, इसको बंद क्यों नहीं करते? इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही। अगर ये बंद किए जाए तो अदालत में जब सुपुर्दगी होती है तो उसी बंदे को मिलता है जो मालिक बनता है, जो मालिक होता है, जिसके पास फाइल होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन बुक होगी, नंबर प्लेट होगी, उसको मिलेगा ना। ये ऐसा नहीं हो पा रहा। इसकी वजूहात क्या है, इसकी सूरत क्या है, आज तक हमें इसकी समझ नहीं आई। ये इतना बड़ा लाहौर शहर है, इतने बड़े मामलात है, इतने बड़े महकमे है, हर एजेंसी हर इदारा बैठा हुआ है, उसके बाद भी किसी की नजर इस तरफ नहीं पड़ रही। बड़ी ही डिफरेंट और साफ सुथरी सी ये बात है, किसी को अच्छी लगे और किसी को बुरी लगे, ऐसे ही तो कोई चीज़ नहीं हो रही होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता है। कहीं ना कहीं लोगों के फ़ायदे तो हो रहे होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें चल रही होती हैं, इनसे भी लोगों को फ़ायदे तो हो रहे होंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी महकमे को जो है वो फ़ायदा पहुंच रहा होगा, तो ये इस तरह से अनरजिस्टर्ड रिक्शे जो है वो चल रहे हैं। जारी होगी
मंत्री जा रही है, इदारों में मंत्री जा रही है, तो जो है वो ये रिक्शे चल रहे हैं ना, वरना ऐसे तो कोई यहाँ पाकिस्तान में आके कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ऐसे तो कोई भी जो है वो शख्स यहाँ पर अगर कानून तोड़ेगा तो उसको फौरी तौर पे पकड़ लिया जाता है। एक शरीफ आदमी को तो आप इतना जलील करते हैं कि उसको जो है वो अगर वो अनरजिस्टर्ड कोई चीज़ लेके जा रहा हो तो आप उसको छोड़ते नहीं है जब तक वो आपको पैसा ना दे दे। तो सारी गेम तो यहाँ पर पैसे की चल रही है। तो ये उन लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है जो लोग इसके पीछे पूरा माफिया काम कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे चिंची रिक्शास का ये सारा सेटअप और अनलोडर ये जो लोडर्स हैं, ये अनरजिस्टर्ड लोडर्स जो हैं, ये चलने का ये सारा सेटअप ये ऐसे नहीं होता। मुश्ताक चौधरी साहब, इस तो रिक्शा पे अगर कोई वारदात कर लेता है, बड़ी वारदात होती है, तो आप कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे? उसे नंबर प्लेट नहीं है, उसे निशानदेही नहीं होगी, निशानदेही नहीं हो तो कैसे बंदा पकड़ा जाएगा? अब ये सूरत जो खुली छुट्टी दे रखी है ना, ये हमारे इदारों ने दे रखी है, और अगर रोकना चाहें कानून बहुत मामलत कर सकता है। अगर कानून रोकना चाहे, रोकथाम करना चाहे कर सकते हैं। ना करने की वजूहात जो है ना हमें सामने नजर नहीं। हमने काफी महकमों में काफी जगह जाकर इसका पता करवाया कि हमें कोई ना इस चीज, हर बंदा इस चीज से निकारी है। महकमा ट्रांसपोर्ट जो सेक्रेटरी है वो इस चीज से निकारी है बताने को। हाँ। अब मैं सेक्रेटरी शहर की बात करूं, वो तो अपने पॉइंट पे बिल्कुल ठीक है कि जब पासिंग होगी तो हम नंबर लगाएंगे, ठीक है, उनकी बात समझ में आ गई। नहीं होगी हम नंबर लगाने पर बंद नहीं है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। ये मामला इसका जो पासिंग है वो क्लियर हो, पासिंग हो, हमें कोई तरह नहीं नंबर लगाने में। सही। जब पासिंग ही नहीं हो उसके बाद अथॉरिटी नहीं है। पासिंग किसने करनी है? अथॉरिटी महकमा ट्रांसपोर्ट है। महकमा ट्रांसपोर्ट जो सेक्रेटरी है वो अथॉरिटी है। हाँ। जब मैन्युफैक्चर होता है कि इंडस्ट्री से, जी। जब वो आज जैसे कि नई गाड़ी आती है, नया लोड रिक्शा आ गया, अब पासिंग करें लोगों ने, ठीक, उनके मामलात जो हैं पासिंग ना होने तो देखिए किसी ना किसी एक इदारे का फॉल्ट तो आ गया ना, बिल्कुल कि पासिंग ही नहीं है, तो फिर आगे से उसे मजीद आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? फर्स्ट महकमा ट्रांसपोर्ट का, सेकंड एसपी वार्डन का, ट्रैफिक वार्डन का, अगर ये सख्ती कर दें तो ऑटोमेटिकली जो पासिंग है वो क्या सख्ती करें? मतलब आपके पास इसका क्या हाल, आप क्या कहते हैं, क्या सख्ती हो? सख्ती जो इन लोड रिक्शों को बंद किया जाए, जैसे किसी मजलूम वाली गाड़ी बंद की जाती है ना, अदालत में सुपुर्दारी से ले 550 में कब्जे में ले लेते हैं, वो सुपुर्दारी कराता है। अदालत तब तक नहीं गाड़ी छोड़ती जब तक उसका मालिक उसकी फायर डिसीजन बुक नहीं जाती, तब तक गाड़ी छोड़ जब रजिस्टर नहीं होती, अदालत छोड़ती नहीं है। इन लोगों को क्यों चालान किए जाते हैं? चलान ना किए जाए, बात यह है कि चलान ना किए जाए, बाकायदा तौर पे पूरी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इनको जो है वो ये एहसास हो कि हमने तरीके से जो है काम करना है और तरीके से जो है वो इसको चलाना है, ना कि हमने बिल्कुल जहां हमारा दिल चाहे वो रूट हमारा हो और जहां दिल चाहे हम वही चिंची रिक्शा और अनरजिस्टर्ड लोडर्स जो है वो लेके घुसे हों। ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि कानून ऐसा नहीं कहता। ये 3 इदारे जो महकमा एक्साइज है, ट्रैफिक है, इनको चाहिए कि ये सूरत हाल को बदलने के लिए आगे बढ़े और इस चिंची रिक्शा पर और अनरजिस्टर्ड लोडर्स पर कोई ना कोई इंप्लीमेंट करवाएं। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन, आपने देखा कि किस तरीके से हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो रिपोर्टर्स हमारे साथ होते हैं, जो रिपोर्ट्स हम आपके सामने लेकर आते हैं, वो वही रिपोर्ट्स हैं जिनसे आप भी तकलीफ में हैं। आम आदमी की बात कर लेते हैं, एक मेरी बात हो जाए, आपकी बात हो जाए, हम सबकी बात हो जाए, जो हम सबकी प्रॉब्लम है हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, आला हुकाम तक उसको पहुँचाते हैं। किसी इदारे का कोई फॉल्ट है तो वहाँ तक पहुंचाते हैं। मेहरबानी उन इदारों की कि वो उस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि सभी गलत नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी इदारों में बैठे हैं जिनकी वजह से इदारे चल रहे हैं और वो ज़रूर इस चीज़ को लेते भी हैं, देखते भी हैं और प्रॉपर तरीके से हमारी बात पे इम्प्लीमेंट भी होता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आज जो ये प्रोग्राम किया अनरजिस्टर्ड लोडर्स पे और चिंची रिक्शास पर, तो उम्मीद है कि ये अब आने वाले टाइम में इन पर भी कोई जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे यानी डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।